प्यारे विद्यार्थियों, आज हम काव्यखंड के दूसरे पाठ पतंग का अध्ययन, जिसके रचयिता आलोक धनवा जी है, करेंगे। और यह इस पाठ का सेकंड वीडियो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। दूसरा पैराग्राफ। जब जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि बच्चों के सुकोमल शरीर का वर्णन करते हुए कहता है कि वे जन्म से ही रुई के समान कोमल एवं नरम होते हैं। पृथ्वी भी उनका कोमल स्पर्श करने के लिए लालायित रहती है। यह कविता हम लोगों को धीरे धीरे बिंबों की ऐसी दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, तितलियों की रंगीन दुनिया है, और जहाँ बच्चों के पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई प्रतीत होती है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को नरम बनाते हुए, बच्चे पतंग के पीछे नंगे पैर दौड़ते हैं और वे बेसुध हो जाते हैं। वे छतों पर नंगे पैर भागकर छतों को नरम बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं और वे इस प्रकार बढ़े चले आते हैं जैसे कोई पेड़ की डाल पर झूला झूलते समय पेंग बढ़ाता है। उनका साहस इतना बढ़ जाता है कि वह उनको अपने शरीर की भी सुध नहीं रहती। उनके पैर छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, यानी कि उनके पैर इतने बेसुध हो जाते हैं कि उनके जो पैर हैं वो छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। जहां गिरने से भय रहता है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांच शरीर का संगीत। उस समय उनको केवल उनके शरीर का रोमांच जो संगीत है, जो उनके शरीर का जो उत्साह है, वह उन्हें गिरने से बचाता है। और वे भय यदि गिरने पर वो गिरने से बच जाते हैं, यानी कि सिर्फ उनके ही रोमांच शरीर का संगीत, पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। बच्चे उस समय इस तरह इस खतरे से शरीर का संगीत बजता है, इससे वे भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें थामने का काम केवल पतंग कर लेती है। यह एक पतंग स्वयं भी एक धागे के सहारे उड़ती रहती है। इन पतंगों के सहारे बच्चे भी उड़ते प्रतीत होते हैं। पतंग उड़ाते बच्चे, जो बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं, यदि छत के खतरनाक किनारों से वे गिर भी जाते हैं, अगर कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, तो वो कह रहा है, कवि ने कहा कि यदि वो खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो और वे बच जाते हैं तब तो, यानी कि गिर जाते हैं और गिरने के बाद वो साफ बच जाते हैं। इस अवस्था में और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। तो वह बच्चे और निडर होकर, अर्थात उनकी इस अवस्था में हिम्मत और बढ़ जाती है। वे उस समय सुनहरे सूरज के सम्मुख आ खड़े होते हैं और उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी घूमती हुई स्वयं चली आती है। अर्थात पृथ्वी का हर कोना घूमता हुआ उनके पैरों के पास आ जाता है, बेचैन पैरों के पास आ जाता है, और फिर वे नई पतंगों को उड़ाने के लिए हौसला उनमें बढ़ जाता है। इस पैराग्राफ में, यानी कि पूरे ही पाठ में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। साथ साथ जो आया है उसमें
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पैरों के पास सुनहले सूरज, दोनों में अनुप्रास अलंकार है। और इस तरीके से ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। अगली वीडियो अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।